जय श्री कृष्णा साथियों। दीपों का यह पावन पर्व दिवाली रोशनी और खुशियों का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है, उसका अपना गहरा महत्व है। ये दिन न सिर्फ पौराणिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सही विधि से स्नान, पूजन और दीपदान करता है, उसे नरक के भय से मुक्ति, अकाल मृत्यु से रक्षा और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे नरक चतुर्दशी क्या है और क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, छोटी दिवाली की सही पूजा विधि क्या है और कुछ ऐसे खास उपाय जो जीवन में अंधकार को मिटाकर स्थायी प्रकाश लाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के नाम के साथ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। यह दिन अमावस्या यानी मुख्य दीपावली से एक दिन पहले आता है, इसीलिए इसे छोटी दिवाली कहा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस दिन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान में इसे रूप चौदस कहा जाता है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी, तो कहीं कहीं इसे काली चौदस भी कहा जाता है। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि शुद्धि और आंतरिक प्रकाश का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकाश की ओर बढ़ने से पहले हमें अपने अंदर के अंधकार को मिटाना होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं का नाश करना चाहिए। अब जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले राजा नरकासुर नामक एक असुर था। वह पृथ्वी देवी और वराह अवतार विष्णु का पुत्र था। बचपन में वह बहुत तेजस्वी और ज्ञानी था, लेकिन जैसे जैसे उसने शक्ति पाई, उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे नहीं मार सकेगा। यह वरदान ही उसके पतन का कारण बना। नरकासुर ने धीरे धीरे देवताओं के राज्य पर कब्जा करना शुरू किया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और स्वर्ग की अप्सराओं को बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने देवी अदिति के कुंडल भी चुरा लिए और 16,000 कन्याओं को अपने महल में कैद कर लिया। पूरा संसार भय और अन्याय से भर गया। देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि समय आने पर वे नरकासुर का वध करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब नरकासुर के अत्याचार अपनी सीमा पार कर गए, तब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ उसके विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध बहुत भयंकर हुआ और कई दिनों तक चला। अंत में जब सत्यभामा ने अपने धनुष से बाण चलाया, तब वही बाण नरकासुर के हृदय में लगा और उसका अंत हो गया। कहा जाता है कि सत्यभामा देवी पृथ्वी का ही अंश थीं, यानी नरकासुर की मां का ही स्वरूप। और यही कारण था कि नरकासुर की मृत्यु उसी के हाथों संभव हुई। मरते समय नरकासुर ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मृत्यु का दिन लोग उत्सव के रूप में मनाएं। इस दिन दीप जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का स्मरण करें। श्री कृष्ण ने वर दिया और कहा कि इस दिन जो लोग स्नान, पूजा और दीपदान करेंगे, वे अपने पापों से मुक्त होंगे और उनके जीवन में सदैव प्रकाश रहेगा। इसी कारण इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। यह वह दिन है जब अंधकार का अंत हुआ और प्रकाश की शुरुआत। अब बात करते हैं इस दिन के आध्यात्मिक महत्व की। छोटी दिवाली केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक संकेत है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी एक नरकासुर छिपा होता है। वह नरकासुर है हमारा अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और नकारात्मकता। जब तक हम इन भावनाओं को जीत नहीं लेते, तब तक हमारे जीवन में सच्चा प्रकाश नहीं आ सकता। इसलिए यह दिन आत्मशुद्धि और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। अब जानते हैं कि इस दिन की पूजा विधि कैसे की जाती है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में
यानी सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना गया है। सबसे पहले घर की सफाई करें और स्नान की तैयारी करें। स्नान से पहले तिल के तेल से शरीर की मालिश करें। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। फिर पानी में नीम की पत्तियां या गंगा जल मिलाएं और उसी से स्नान करें। यह न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। स्नान के बाद नए या साफ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थान में भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और यमराज की पूजा करें। भगवान को तिल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शाम के समय पूरे घर में दीप जलाएं। विशेष रूप से दरवाजे, तुलसी चौरा, रसोई और आंगन में। एक दीप दक्षिण दिशा में अवश्य जलाएं, जो यमराज को समर्पित होता है। इसे यम दीपदान कहा जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। खीर, पूड़ी, हलवा या गुड़ तिल का भोग लगाना चाहिए और फिर वही प्रसाद सब में बांटना चाहिए। अब बात करते हैं इस दिन के कुछ खास और प्रभावी उपायों की। संध्या के समय दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाएं और यमराज का नाम लेकर कहें, यमराज आय नमः। यह दीप पूरे परिवार की रक्षा करता है और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। काले तिल, गुड़ और वस्त्रों का दान करने से शनि दोष शांत होते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। सुबह तिल के तेल से स्नान करने के बाद देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी दरिद्रता या नकारात्मकता न आए, तो इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। यह माना जाता है कि जहां तुलसी के सामने दीप जलता है, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। महिलाएं इस दिन को रूप चौदस के रूप में भी मनाती हैं। मान्यता है कि इस दिन तिल या चंदन मिश्रित उबटन लगाने से रूप निखरता है और सौंदर्य बढ़ता है। लेकिन इसके पीछे भाव यही है कि बाहरी रूप से सुंदर बनने के साथ साथ भीतर से भी शुद्ध और प्रकाशमय बनना चाहिए। रात्रि में एक दीपक अकेला आंगन में जलाकर छोड़ दें। इसे नरक दीप कहा जाता है। यह दीप न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि यह प्रतीक है उस प्रकाश का जो अंधकार को मिटाता है। अब बात करते हैं लोक परंपराओं की। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में लोग इस दिन अभ्यंग स्नान को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। गुजरात में इसे रूप चौदस कहा जाता है और महिलाएं सुंदरता और सौंदर्य के लिए विशेष पूजा करती हैं। कहीं कहीं इस दिन काली माता की पूजा भी की जाती है, ताकि अंधकार और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हों। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन दीपदान करता है, उसके घर में आने वाले पूरे वर्ष तक अंधकार प्रवेश नहीं करता। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के दोषों का नाश करना चाहिए। तो साथियों, छोटी दिवाली केवल त्योहार का एक हिस्सा नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये हमें सिखाती है कि जब तक हमारे भीतर का अंधकार जीवित है, हम सच्चे प्रकाश का आनंद नहीं ले सकते। इस दिन हम दीप जलाकर सिर्फ घर नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा के द्वार भी रोशन करते हैं। छोटी दिवाली हमें याद दिलाती है कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है और हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। तो इस छोटी दिवाली पर संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर के अंधकार को मिटाएंगे, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को त्यागेंगे और अपने जीवन में सच्चा प्रकाश लाएंगे। आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का दीपक सदा जलता रहे, यही कामना है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी छोटी दिवाली का सही अर्थ और इसके शुभ उपाय जान सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, तो सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिले। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें
और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्णा। आप सभी को छोटी दिवाली और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।